हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे, यदि आप यदि आप सिंपल व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि आप सिंपल व्यक्ति हैं या यदि आप सिंपल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हैं। आप सिंपल कॉमर्शियल एक्टिविटी या सिंपल फर्म दुकान कंपनी से आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट तो कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट या सर्विस से आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप मिनिमम ग्रोथ भी आप हासिल कर लें, हो सकता है कि मिनिमम ग्रोथ भी आप हासिल कर लें, लेकिन हो सकता है कि मिनिमम टाइम तक आप मार्केट में या सोसाइटी में आप टिक भी जाएंगे, लेकिन लेकिन अधिकतम ग्रोथ या बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाना या और अधिक सेल्स या इनकम को प्राप्त कर पाना या बिजनेस को बड़ा कर पाना, यह आसान नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट से, सिंपल सर्विसेज से या सिंपल खुद को सिंपल रख करके जो है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डेवलपमेंट करना सिंपलिसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि सिंपल की भी डिमांड है, अपनी डिमांड है, ठीक है। ये तब आप सिंपल के द्वारा तब आप कामयाब हो सकते हैं, तब आपकी फर्म दुकान कंपनी या तब आपका प्रोडक्ट या सर्विस कामयाब हो सकता है जब सब गैर सिंपल हों। कहने का अर्थ यह है कि आज बिजनेस सिंपल से कंपैरेटिव में आ चुका है, कंपैरेटिव से सुपर रिलेटिव में आ गया है और सुपर रिलेटिव से यूनिक में आ गया है, सुपर रिलेटिव से यूनिक में आ गया है। अर्थात इसलिए स्टार्टिंग भले ही सिंपल से हो, ठीक है। यदि आप गैर सिंपल या असाधारण नहीं है तो सिंपल है स्टार्ट करिएगा। आपकी फर्म दुकान कंपनी सिंपल है, स्टार्ट करिएगा। आपके पास में प्रोडक्ट या सर्विस सिंपल है, स्टार्ट करेगा। लेकिन उसको खुद कंपैरेटिव बनाइएगा, खुद की फर्म दुकान कंपनी को कंपैरेटिव बनाइएगा, खुद के प्रोडक्ट और सर्विस को कंपैरेटिव बनाइएगा। न केवल जब कंपैरेटिव बन जाए अर्थात दूसरों से बेहतर बन जाए, बन जाए अर्थात पहले तो कायदे में तो खुद से बेहतर बनाइएगा, ठीक है। पहला कंपटीशन खुद से करिएगा, खुद से करिएगा। खुद के प्रोडक्ट से, मतलब खुद के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से कंपटीशन करिएगा। खुद की सर्विस को खुद की सर्विस से ही कंपटीशन करिएगा। खुद की फर्म दुकान कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को खुद से ही कंपटीशन करिएगा। जब आप खुद से कंपटीशन करते करते आप जीत जाएं, ठीक है, तो फिर कंपैरेटिव मोड में आइएगा, अर्थात दूसरों से बेहतर खुद को बनाइएगा, दूसरों से बेहतर अपनी फर्म दुकान कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को बनाइएगा, दूसरों से बेहतर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप कामयाब हो जाएं तो फिर आप सबसे बेहतर बनाइएगा, सबसे बेहतर खुद को बनाइएगा, सबसे बेहतर खुद की फर्म दुकान कंपनी को बनाइएगा और सबसे बेहतर खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बनाइएगा। यहाँ पर जब आप विजय को हासिल कर लें तो आप यूनिक बनाइएगा, खुद को यूनिक बनाइएगा, जिसकी कॉपी करना इम्पॉसिबल हो। खुद की फर्म दुकान कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को यूनिक बनाइएगा, जिसकी कॉपी करना असंभव हो। खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बनाइएगा, जिसकी कॉपी करना असंभव हो। फिर यहाँ पर अर्थात यहाँ पर आपकी प्रगति संभवतः हो सकता है अधिकतम लेवल पर हो, लेकिन फिर भी कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कि आजकल के बिजनेस में इस चलन में है कि जिस कंपनी को या जिस बिजनेस को या जिस मार्केट को हम व्यावसायिक कंपटीशन के द्वारा नहीं जीत सकते हैं, कभी कभी उसको हम खरीद लेते हैं, कभी कभी उसको खरीद लिया जाता है, अर्थात उसको बेहतर ऑफर का लालच दे करके, ठीक है, बेहतर रेट में खरीद लिया जाता है।
तो परिणाम उससे लाभ क्या होता है? एक तो एक कंपटीटर हमारा कम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने का अवसर मिल गया, अर्थात उसको और अधिक स्पेस या स्कोप मिल गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं। कहने का अर्थ यह कि यदि सिंपल या सिंपल के आधार पर आप किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे डेवलपमेंट करने के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद को कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और यूनिक बनाना पड़ेगा। फर्म दुकान कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए फर्म दुकान कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंपैरेटिव व सुपरलेटिव व यूनिक बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट या सर्विस को सिंपल से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या फिर यूनिक बनाना पड़ेगा। और कभी कभी अर्थात ये जो डिस्टेंस है सिंपल टू यूनिक एंड परचेजिंग, सिंपल टू यूनिक एंड परचेजिंग, अर्थात ये जो पूरे डिस्टेंस है इसको कवर करना होता है, इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले भाग में बात करना चाहेंगे कि कॉमर्शियल परचेजिंग हाई लेवल पर, ठीक है, कॉमर्शियल परचेजिंग हाई लेवल पर हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।